हाँ लेकिन देखो बाकी लोग भी है, तो इसीलिए हमने ये बेसिकली रखा हुआ है कि चलो थोड़ा सा जानने को बाकी लोगों को भी समझ में आए। और आप स्पेशली जितना इतने टाइम से ये कर रहे हैं, 1984 से आपका इतना पैशन है, तो आपको सुन के मुझे भी ये काफी इंस्पिरेशन मिला कि आपने इतना, यानी कि आप 6 में थे तब से ना, कि कब से आप कर रहे हैं? हाँ, 6 स्टैंडर्ड में थी तब से मेरे को सीखना था, इतना बड़ा पार्लर करना था मेरा। छोटी थी तब से मेरे को ऐसा था कि मैं इतना बड़ा पार्लर करूंगी। अच्छा, ओके। और वो हो भी गया, आपके हजारों में स्टूडेंट होंगे, वह हजारों में क्लाइंट होंगे ना आपके तो। बहुत सारे क्लाइंट है, बहुत सारे लोग मेरे को पहचानते हैं, कीर्तिदा के नाम नहीं से नहीं पहचान, केटू केटू मैडम से पहचानते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। ओके, चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और काफी आपने 22 घंटे काम किया है ना, ये सुन के हमारा भी उत्साह बढ़ता है। और आप हमारे कोर्स में हो, हमारे ग्रोथ कम्युनिटी में हो, ये हमें भी गर्व होता है कि आप इतनी एज में, इतनी बीमारियों होने के बावजूद आप इतना जोश रखते हैं, जुनून रखते हैं। तो हमारे लिए भी ये एक बहुत ही मैं इंस्पिरेशन है। मैं किसको देखती हूँ, मेरे को सब बोलते हैं कि 64 इयर्स के एज में मत करो मत करो, अभी तुमको क्या चाहिए, पैसे हैं तेरे पास, सब कुछ है, मत करो मत। मैं सोचती हूँ कि बच्चे को पैसे की कहाँ जरूरत है, वो भी काम करता है। हम्म। हमें बच्चन को करते हैं ना, बच्चन भी। यस। तो मैं इन लोगों को ऐसा ही बोलूं, बच्चन करता है तो मैं क्यों नहीं करूं। सही बात है। सही, मैं उनको बनाती हूँ मेरा। ऐसा है मेरा चलो काम, बहुत। तो करना है, मैं जब तक जीऊंगी तब तक तो काम करूंगी, छोड़ना है नहीं, मेरे रिटायर नहीं होना है मेरे को। यस, बहुत बढ़िया। यस, बहुत बढ़िया। यस, सही बात है। यस, एक्टिव रहना, ये ही तो जिंदगी है ना। एक्टिव रहेंगे तो काफी सारी चीजें हम सीखेंगे, एंजॉय करेंगे, टाइम को भी एंजॉय करेंगे। यस, बहुत बढ़िया। यस। सो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। यस, और आपका, आपको सुनकर मुझे भी बहुत ही प्रेरणा मिली कि आप इतना 22 22 घंटे मेहनत की है। और आप इतने साल, यानी 40 साल से आप ब्यूटी इंडस्ट्री में हो। ये हमारे लिए भी एक ये है कि इतने साल के एक्सपीरियंस आपके पास है। बहुत बढ़िया। मुझे है ना सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, मैं अपने आप ही लड़ती रहती हूँ, कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। मैं दोपहर में सोती भी नहीं कभी। मैं रात को 9 बजे 10 बजे सोती हूँ और सुबह 3 बजे उठ जाती हूँ, हर रोज 3 साढ़े 3 बजे मेरे को उठ ही जाती हूँ। अच्छा। ओ। ब्रह्म मुहूर्त में कितने सालों से मैं उठती हूँ, 3 साढ़े 3 4 बजे उठ जाती हूँ। अच्छा। फिर मेरा मेडिटेशन करती हूँ, भगवान का नाम, फिर वापस 6 साढ़े 6 7 बजे सो जाओ, घंटा 2 घंटा, फिर अच्छा। मेरा रूटीन चालू। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। यस, अच्छा रूटीन है, यही कारण है कि इतनी बीमारियों के बावजूद भी आपने, आज कोई बीमारी नहीं है, इतना ये सारी बीमारियों को आपने हरा दिया है। तो ये भी एक सीखने वाली चीज है कि कौन कौन पूरी सी। उसकी बॉडी खत्म हो गई थी, जैसे एक भी रोग नहीं था, ऐसा नहीं था। कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, थायराइड, बीपी, ब्लड मीन्स ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, सब कुछ हो गया था मेरे को। अच्छा। हाँ, 108 केजी था मेरा वेट, 108 केजी, ओ माय गॉड। सब निकल गया मेरा। अभी 65 हो गए। अच्छा, तो आपने यानी बहुत सारी जंग जीत चुके हैं, आप अपने जिंदगी की बहुत जंग जीत चुके हैं ना। यस। बहुत बहुत। यस, बहुत ही अच्छा लगा। इसीलिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम में मैं आपको सुनना चाहता था कि क्या वजह है कि आप इस समय, लोग सोचते हैं रिटायर होने के बाद, आपको सुन के वाकई में लगा कि आप जोश से भरे हैं और आप बहुत कुछ करना चाहते हो। और आपने ये भी बताया कि आपको किसी ने सपोर्ट नहीं किया, फिर भी आपने कभी हिम्मत नहीं हारी, है ना। ये। मैं हिम्मत हारने वाली नहीं हूँ। अभी भी मैं हिम्मत नहीं हारने वाली हूँ। ऐसे पैसे कमाने के लिए नहीं, कहीं भी खड़े रहो ना तो कोई किसी को ऐसा लगना चाहिए कि इसको कुछ नॉलेज है बस। हाँ, यानी अपनी वैल्यू हो। हाँ, सही बात। सब्जी रोटी,
सब्जी रोटी तो सब बनाते हैं, इसकी को वो भी मैं बना लेती हूँ, अच्छा सा खाना बना लेती हूँ, अच्छा। एकदम बढ़िया वाला। अच्छा, वो भी मेरे को शौक है खाना बनाने का भी। चलिए बहुत बढ़िया। यस, तो बहुत अच्छा लगा। और देखिए क्या क्या हम आज ओरिएंटेशन में आपका परिचय के बाद मैं थोड़ा सा अपने बारे में डिस्कस करूंगा, और हम कोर्स के रूपरेखा के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या क्या सीखने वाले हैं, क्या क्या फायदा होगा, टास्क क्या रहेगा, आपको कैसे हमारा सिस्टम क्या है। रियली टुडे ऑनवर्ड्स यू आर माय इंस्पिरेशन। यस, संगीता दास गुप्ता भी देखो। यस, थैंक यू मैम। देखो संगीता दास गुप्ता आज ही अभी उन्होंने डिसीजन लिया है, और आपको सुनकर उनको भी इतना जोश आया है, उन्होंने मैसेज में लिखा है। यस, मैं पढ़ लेता हूँ। यस, आपके लिए मैं पढ़ लेता हूँ। कीर्तिदा देसाई को सुन रहे थे वो, जब से वो बोल रहे थे तो मैं भी इतना खुश हो रहा था। यस, और यस, रियली टुडे ऑनवर्ड्स यू आर माय इंस्पिरेशन। तो आप यानी कीर्तिदा देसाई जो है वो बाकी लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, लेकिन 10 मिनट सुनने के बाद संगीता दास गुप्ता जो कि हमारे साथ बैंगलोर से है, ठीक है, बैंगलोर से, और आज ही उन्होंने फैसला लेकर शुरुआत की है। बैंगलोर में तमिलनाडु से है, सरजापुरा से है, पहले वो कोरमन जी से रहते थे। सो वो भी इतने इंस्पायर्ड हुए हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। यस, कीर्तिदा देसाई को सुनने के बाद लोग इतने इंस्पायर होते हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है ना, 5 मिनट सुन के। बहुत बढ़िया। यस, और माही आप हमें सुन रहे हैं, आपके बारे में भी बताइए। आप ओरिएंटेशन में नहीं थे, तो इसीलिए आपको भी लिंक भेजा था। आपके बारे में बताइए, आप क्या चाहते हैं। बहुत सारी बातें तो हुई है, लेकिन ऑन कैमरा माइक ऑन करके कुछ बताएंगे अपने बारे में, तो बाकी लोगों को भी अच्छा सा इंस्पिरेशन मिलेगा। तो बहुत अच्छी बात है कि जैसे कीर्तिदा देसाई ने बताया कि किसी ने सपोर्ट नहीं किया, फिर भी वो आज खड़े हैं। तो जितने भी लोग कुछ ना कुछ अपने जीवन में करते हैं, उनके लाइफ के अंदर चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स और घटनाएं ऐसी होती है, जैसे लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन अच्छी बात यह है कि फिर भी वो हार नहीं मानते हैं और वो आगे बढ़ते रहते हैं ना। तो 64, सॉरी 64 ना, 84 में नहीं, उन्होंने। हाँ जी। 64। अच्छा, 64। 84, और 84 से आपने शुरू किया था, है ना, पार्लर शुरू किया था 1984। तो ये हाँ। भी एक बहुत बड़ा यानी कि अचीवमेंट है कि जब हमने जन्म नहीं लिया था उस टाइम से आप पार्लर कर रहे हैं, तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है ना। यस, तो माही आपको पता है अनम्यूट करना, माइक को अनम्यूट कीजिए और अपने बारे में कुछ बताइए उसके, या यस, अपने माइक को अनम्यूट करके अपने बारे में कुछ ना कुछ बताइए ताकि हम सुन सके। और आप क्यों आपने डिसीजन लिया है, थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। यस, माही आप सुन रहे हैं? अदरवाइज संगीता दास गुप्ता आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हो। इट्स बेटर कि आप अपने आप को लाइव ऑन कैमरा करेंगे, ये बेटर रहेगा। सो दिस इज ओरिएंटेशन प्रोग्राम, तो एक दूसरे से यस बातचीत कर रहे हैं हम। और वाई यू हैव स्टार्टेड, आप क्या चाहते हैं, यस क्या सीखना चाहते हैं, डिसीजन क्यों लिया, तो थोड़ा बहुत अपने बारे में बताइए। उसके बाद हम इंट्रोडक्शन करेंगे हमारे कोर्स के रिगार्डिंग। यस, यस, संगीता दास गुप्ता फ्रॉम बैंगलोर। हेलो, यस। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं संगीता बैंगलोर से। तो मेरा ये ड्रीम था कि इस इंडस्ट्री में काम करने का, लेकिन घर से वो होता है ना, मिडिल क्लास फैमिली का एक मेंटालिटी की नहीं, बेटी को ग्रेजुएट बनना है, शादी करना है, तो वो था कि घर में अलाउ नहीं किया, जो करना है शादी के बाद। तो ठीक है, तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया क्योंकि पापा को था कि मैं टीचिंग लाइन में जाऊं, लेकिन मैं घर से भाग गई थी आफ्टर ग्रेजुएशन। भाग के मैंने पार्ट टाइम एक दूसरा सिटी में जाके, गुवाहाटी करके एक जगह में, एक्चुअली आई एम फ्रॉम माय ब्रॉन एंड बॉट अप असम। ओके। तो मैं गुवाहाटी में आ गई, उधर पे पार्ट टाइम जॉब लेके मैंने एमबीए स्टार्ट किया। कैंपस में मुझे आईबीएम में जॉब मिला। घर से नहीं जाने देगा कोलकाता, क्योंकि कोलकाता सेफ नहीं है अकेली। उधर पे भी मैं भाग के कोलकाता चली आई। सो मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया। फिर मेरा शादी हुआ तो बैंगलोर आ गई। ससुराल से एक्सेप्ट नहीं किया जॉब, तो मैं जॉब छोड़ दी। फिर बैंगलोर आके मैंने एक एजुकेशनल कंपनी सिंपली लर्न में मैंने एज ए कैंपेन मैनेजर ज्वाइन किया।
तो उसके बाद से मेरा लाइव, लेकिन मेरे दिमाग में था कि मुझे करना था वो। नहीं हुआ। पोस्ट प्रेगनेंसी मैंने जॉब छोड़ा। फिर मैंने अपना, आपको बताई थी कि मैंने अपना कैटरिंग का बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन दिमाग में वो था कि जिंदगी में एक दिन तो मुझे ये इस इंडस्ट्री में करना था। लॉकडाउन आया, फिर मैंने जॉब में चली गई, लेकिन ये सोशल मीडिया थ्रू मुझे इस प्लेटफॉर्म का मिला था, तो मैंने इधर पे एनरोल करके अपना कोर्स कंप्लीट किया। लेकिन पूरा मेरा ब्यूटी का जो है वो कुछ पेंडिंग है, क्योंकि मैं डिप्लोमा कर रही हूँ। सो मैं चाह रही कि मैं एक गोल बनाई हूँ कि मैं नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल तक अपने को सेटअप करूँ, लेकिन मैं पूरा नॉलेज के साथ कि ऐसा नहीं कोर्स कंप्लीट करूँ तब मुझे कस्टमर के लिए सर्च करूँ। मैं कस्टमर कम्युनिटी बना के मैं बिजनेस में करना चाहती हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैं अभी नेल का पहले स्टार्ट करना चाहती हूँ, और साथ में हेयर एंड जैसे साड़ी ड्रेपिंग हुआ, जो भी हो छोटा छोटा करके मैं थोड़े थोड़े छोटे छोटे स्टेप में चाह रही हूँ। जब नेक्स्ट ईयर को मैं अपना जॉब क्विट करूंगी, लेकिन अभी मैं जॉब के साथ पैरेलली करना चाहती हूँ। तो वो यही ड्रीम है कि मैंने आपको बताया था कि मैं, मेरा एज 39 है, सो कर पर, लेकिन मैम को जब देखा 64 ईयर्स से, इफ शी कैन डू, देन रियली आई ऑल्सो कैन डू दिस। तो वही है कि ड्रीम है, लेकिन वो नहीं कि तुक्का मानना कि छोटा काम करना है। जैसे मैंने खाने का बिजनेस में बैंगलोर में बहुत नाम किया था, इवन दो अभी भी मुझे ऑर्डर आता है, मैं दूसरे रेस्टोरेंट वाले को ऑर्डर दे देती हूँ। तो एक नाम बनाना तो वो करना है, तो अच्छे एंट्री मतलब 6 मार्केट में आना है, वो छोटा बड़ा करना नहीं है मुझे। इसीलिए मैं बहुत मार्केट रिसर्च करके आपको मिला, मुझे अच्छा लगा कल का वर्कशॉप। सो तो ये है कि मैं कुछ प्लान कर रही हूँ, उस हिसाब से मैं करना चाहती हूँ, बाकी तो देखा जाएगा। अपना, जैसे मैम ने कहा कि 2 आवर्स काम करते हैं, मैंने भी किया है। ऐसा होता था कि दिन 24 आवर्स भी मैंने काम किया बिना सोए, जब कैटरिंग का हम लोग को फुल फेज में बिजनेस चलता था। 2-3 पार्टी ऑर्डर्स एक साथ होते, क्योंकि जैसे डेल, IBM, बहुत सारे कॉलेजेस, उनका पूरा कैंटीन का खाना हमारे किचन से जाते थे। तो तब हम लोग का जब एक साथ बहुत आते थे, हेल्पर के ऊपर डिपेंड हम नहीं कर सकते। मेरा और एक छोटा है कि मेरे पापा, मम्मी जाने के बाद पापा भी चले गए, तो मैं डिप्रेशन में चली गई और बाइपोलर। इवन दो मेरे घर घर में सुइसाइड नोट होता था, डॉक्टर ने मुझे, मैं साइकेट्रिस्ट ट्रीटमेंट भी की, तो नोट्स होता, लेकिन डॉक्टर ने एक ही बात कहा कि तुम में विल पावर है, तुम जिस पोजीशन में हो तुम कभी ठीक नहीं हो सकती, अगर तुम खुद चाहो तो भी तुम कर सकती हो। सो मेरा भी ऐसा 90 तक चला गया था। उससे मैंने विद इन 3 मंथ्स में अपना वेट लूज करके मैंने 50 में लाई, 49.50 में लेके आई। तो वो है कि एक विल पावर अंदर से, अगर यो सपोर्ट नहीं है मेरे पास भी, जो करना है मुझे खुद ही करना है। बहुत बढ़िया। चलो, इतना है, क्योंकि पहले भी मैंने सपोर्ट नहीं मिला पापा से, मम्मी से। मम्मी का था, लेकिन वो है ना कि हमारे वो है कि मम्मी जॉब करती थी, तो स्कूल में तो कहा कि फैमिली वाले में क्या, क्यों जॉब करना है, तो मम्मी का जॉब नहीं, तो पापा के ऊपर डिपेंड है तो सब कोई। और मेरा लेट बर्थ था, भाई बहन भी बहुत, सब लोग मुझसे बहुत डिफरेंस है एज में। तो मुझे कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं था, ना आज भी है। सो जो भी कर रही हूँ मैंने से, लेकिन वही है कि लोग कह सकते हैं ना, इस टाइम में जाके मैं जॉब छोड़ के जाऊंगी अगर कुछ नहीं करते, तो लास्ट मुझे बात कर सकते, तुमने इतना बड़ा डिसीजन लिया, क्यों लिया। तो है कि पूरा रिसर्च करके हाथ में कस्टमर, मतलब मेरा सेविंग सेविंग लेके मैं मार्केट में आऊँ। सही बात। ओके, यस, बहुत बढ़िया। आपको सुन के भी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला। आपने तो पूरा फील्ड चेंज किया। एक फील्ड में ऑलरेडी बेंगलोर में कैटरिंग के बिजनेस में बहुत आगे करके भी ऑलरेडी दिखाया हुआ है, यानी कि कैलिबर जो है आपका ऑलरेडी है। बस एक सही डायरेक्शन और सही चीज़ों को, सही स्किल्स का ज़रूरत होता है कभी कभी। बस उतने से हम काफ़ी, हमारा ग्रोथ हो जाता है। कहते हैं कि किसी भी
चीज का एक सही समय आता है जब हम गिव अप नहीं करते हैं। तो वो सही समय आता है और उस समय को अगर हम पहचान लेते हैं तो वो सारा पिछला जो समय है ना वो वसूल हो जाता है, यानी कि हम रिकवरी कर ली ऐसा हम समझते हैं कि चलो हमने इतना स्ट्रगल किया है, इतना संघर्ष किया है, लेकिन वो मुकाम हासिल करते हैं तो वी कैन फील कि मैंने रिकवर कर लिया एटलीस्ट, चलो जो भी है आज आज का दिन जो है वो बहुत अच्छा है ना, कि जो मैंने सोचा था वैसा हुआ। तो उस दिन के लिए हम पूरी जिंदगी संघर्ष करते हैं। और बहुत अच्छा आपका भी स्टोरी है, इंस्पिरेशनल है, और आपने भी बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। और सबसे बेस्ट दिन आज इसके लिए है क्योंकि हमारे साथ कीर्तिदा देसाई, जो कि इतना यानी कि एज में भी इतना अभी नया नया सीखने के लिए वो इतना इंटरेस्टेड है, ये इनसे हमें हम कभी कभी हम भी निराश हो जाते हैं ना कभी कभी लाइफ के अंदर अप एंड डाउन्स में। तो बेस्ट एग्जाम्पल उन्होंने बताया और इतना जोश है उनके पास, इतना जुनून है, तो उनको सुन के हम भी इंस्पायर होते हैं। तो हर किसी की कहानी जो है वो पेनफुल है, चैलेंजेस है, विदाउट सपोर्ट है, देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस इन एवरी स्टोरी। लेकिन वो स्टोरी जब सक्सेस कब होती है, जब हम कुछ ना कुछ करके दिखा देते हैं लाइफ के अंदर, है ना। तो हर वो कहानी जो है ना वो लोग सुनते हैं। 2 दिन इंसान के बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम कहते हैं कि देयर आर 2 days ऑफ द ह्यूमन बींग्स, जब उसका जन्म होता है वो दिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और दूसरा होता है कि उसका जन्म क्यों हुआ है। तो ये 2 चीजें जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वी हैव ऑलरेडी चांस टू प्रूव अवर सेल्फ, और वी आर ऑन द राइट टाइम ऑन द राइट प्लेटफॉर्म, जहाँ पे हम एक नई शुरुआत करके हमारी जो भी हम चाहते हैं उसको कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। और यस, हमारे साथ माही है, अगर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं तो यस यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ माही। और यस, प्रयागराज से माही है, और आप अनम्यूट कर सकते हैं, तो अपने आप के बारे में थोड़ा सा बताइए, अदरवाइज थोड़ा सा प्रोग्राम के बारे में और मैं अपने सेल्फ के बारे में डिस्कस करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। यस, सो माही, आई थिंक माही इज देयर। यस, क्या आप सुन रहे हैं? यस, माही अगर आप सुन रहे हैं, यस। चलिए, तो थोड़ा सा, आई एम फ्रॉम सूरत गुजरात, और सूरत गुजरात से मैंने आई वाज ऑलरेडी कंप्लीटेड माय एमबीए इन 2009। मैंने कंप्लीट किया, एमबीए कंप्लीट किया, और मैंने डबल पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी पढ़ाई में तो सब कुछ किया था, बट मेरा भी पैशन था कि माई हैव टू डू बिजनेस। मैंने अपने लाइफ में कभी जॉब नहीं किया, आई स्टार्टेड बिजनेस। मैंने कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ करना होता है तो रास्ता मिल जाता है। कॉलेज टाइम से छोटा मोटा मुझे मार्केटिंग का काम मिला और आई हैव स्टार्टेड। उसके बाद मैंने ब्यूटी इंडस्ट्री के अंदर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के साथ अपने आप को एज ए कैरियर किया, लेकिन मैं सेल्स का बंदा नहीं था। आई डोंट नो हाउ टू सेल द प्रोडक्ट। सेल्स का बंदा नहीं था, प्रोडक्ट सेलिंग के बारे में मुझे नहीं पता था। तो होता हुआ ये 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना कंसिस्टेंटली मेरा ग्रोथ नीचे गया, मैं कुछ परफॉर्म नहीं कर पाया, और एक समय ऐसा आया कि जहां पर मुझे उस बिजनेस को छोड़ना था। तो मैंने छोड़ने का डिसीजन नहीं लिया, मैंने सोचा कि चैलेंज लेते हैं कि कैसे बाकी लोग सेल करके आते हैं और मुझे क्यों नहीं आता है। आई स्टार्टेड लर्निंग। मैंने अपने जीवन में मेंटर बनाया, मेंटर से सीखा, नए नए स्किल सीखे, और मैं कंप्लीटली फाइनेंशियली हेल्पलेस था उस टाइम पे। मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया ट्रेनिंग्स में, नए नए ट्रेनर्स को मैं सुनता था, पेड कोर्सेस, बुक रीडिंग, और ये ट्रेनिंग लेनी शुरू की, और वहां से जर्नी स्टार्ट करके 2016 में मुझे सेल्फ मेड मिलेनियर का अवार्ड मिला। यानी कि 6-7 साल बहुत ही स्ट्रगलिंग पीरियड रहा, और उसके बाद आई बिकम नंबर 1 इन वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की 2016 में वो अवार्ड मिला। और रिसेंटली आई एम वर्किंग विथ मल्टीपल ऑफलाइन ऑर्गेनाइजेशंस, और अभी मैं रिसेंटली अगर देखे तो न्यू जर्सी से मुझे एक इनविटेशन आया। आई एम ऑफिशियल चैनल पार्टनर ऑफ वर्ल्ड टैलेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो हैमिल्टन न्यू जर्सी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से है। उनका मैं ऑफिशियल एसोसिएट चैनल पार्टनर हूँ। और ये सारी चीजों को मैं अब आगे बहुत सारे लोग जो है, जो काफी संघर्ष कर रहे हैं और जिनको डिजिटली चैलेंज आ रहा है, तो सबसे पहले मैं उनको वही सिखा रहा हूँ कि डिजिटली कैसे आप ग्रो कर सकते हैं। तो दिस इज समथिंग अबाउट माई सेल्फ। यस,
और हम लोग जो सीखने वाले, हमारा कार्यक्रम क्या रहेगा, थोड़ा सा मैं उसके बारे में बता देता हूँ। बेसिकली हमारा जो बैच है उसका शेड्यूल हमें वीक के फर्स्ट 2 डेज में मिल जाता है, यानी ट्यूसडे तक हमारा शेड्यूल आ जाता है। ट्यूसडे तक आपको कौन कौन से दिन में कौन कौन से क्लासेस है उसका शेड्यूल आपको मिल जाएगा ट्यूसडे तक, ठीक है। मंडे मिल जाएगा या ट्यूसडे मिल जाएगा कि चलो 3 सेशन 4 सेशन हमारे वीकली होंगे। अब इवनिंग के नॉर्मली हमारे रहेंगे, और अगर सबसे पहले हमारा आज जैसा है ना वैसा लाइव सेशन रहेगा। लाइव सेशन में हमारे थियरी चलेंगे, यानी कि जिसमें सिर्फ आपको बैठना अटेंड करना है। पहले एक टॉपिक आपने अटेंड कर लिया, पूरा का पूरा सीखा, उसमें कुछ भी नहीं समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद सेकंड टॉपिक है, आपको रिकॉर्डिंग जो है वो थियरी के रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड होंगे। जैसे थियरी के रिकॉर्डिंग प्रोवाइड होंगे तो वो थियरी के रिकॉर्डिंग्स आपको देखने हैं, वो रिकॉर्डिंग्स आपने कंप्लीटली देखे। उसके बाद हमारे प्रैक्टिकल सेशन रहेंगे। प्रैक्टिकल यानी कि उसके अंदर जितने भी ब्यूटिशियन है, मेकअप आर्टिस्ट है, नेल आर्टिस्ट है, वो लोग प्रैक्टिकली अपना स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखाएंगे कि जो सीखा है उसको कैसे कर रहे हैं। या तो वो दिखाएंगे कि हमने ये करने का प्रयास किया लेकिन इसके बाद हम नहीं कर पाए, तो मैं गाइड करूंगा कि यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर इसको ऐसे ऑन करना है, इसको ऑफ करना है। तो ये तीसरा स्टेप हुआ। अब इतना करने के बावजूद भी जिसको उसके बाद भी नहीं आता है, उसके लिए पर्सनल सेशंस हम एंड में अरेंज करते हैं, ताकि उनका जो भी सीखने का बाकी रह गया उसको हम कंप्लीट करवाएं। तो ये कोर्स ऐसा है कि जिसके अंदर ऐसा नहीं है कि किसी ने बहुत ट्राई किया लेकिन हुआ नहीं, सबका इसके अंदर कंप्लीट होगा। परफॉर्म सब लोग करेंगे बारी बारी से। तो कोई भी टॉपिक चलता है जब थियरी का और आपको नहीं समझ में आता है तो कोई वरी करने की बात नहीं, क्योंकि पहली बार जो नई चीज है उसमें काफी सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएगी और नहीं आती है इन जनरल। लेकिन जब आप उसको रिकॉर्डेड सुनोगे, जब आप उसको प्रैक्टिकल होते हुए देखोगे, जब आप अपने ऊपर भी इसको इम्प्लीमेंट करोगे, तो धीरे धीरे आपको वो चीज समझ में आनी शुरू हो जाएगी। और फाइनली आप उसके मास्टर तब बनोगे जब आप ये प्रैक्टिकल करोगे, जब आप उसको बार बार करना शुरू करोगे। और जब बार बार शुरू करोगे ना, तो डेफिनेटली आपके लिए वो चीज होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो थियरी कम है और प्रैक्टिकल ज्यादा। यानी कि डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मार्केटिंग कहानी की तरह सुनने वाला सब्जेक्ट नहीं है, उसको हम एक एक चैप्टर को समझना है और उसको करना है, प्रैक्टिस करना है। तो जब एक्सप्लोर करेंगे, जैसे जो चीज आपने सीखी है उसको आपने एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो डेफिनेटली एक्सप्लोर करने का मतलब है कि आप उसके मास्टर बनते जाएंगे, ठीक है। चाहे वो डिजाइनिंग हो, चाहे वो वीडियो मेकिंग मास्टरी है, जैसे हमारे कंटेंट में पोस्ट को कैसे बनाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे यूज करना, वीडियो मेकिंग मास्टरी में कौन से 4 ऐसे स्टेप है जिनको अगर सीख लेंगे तो हमारा रील वायरल होने के चांस बढ़ जाएंगे, लोगों का एंगेजमेंट मैक्सिमम बढ़ेगा, वो रील मैक्सिमम लोगों को आकर्षित करेंगे, वो सबसे इफेक्टिव बनेंगे और वहां से हमें फॉलोवर्स और लीड मिलना शुरू हो सकते हैं। तो ये प्रोसेस वीडियो को सही तरीके से बनाना, जिसके 4 मुख्य स्टेप है। और ज्यादातर लोग 4 में से कोई ना कोई एक गलती कर देते हैं, जिसके बाद बहुत ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी वो अपने रिजल्ट जो है वो नहीं ले पाते हैं। तो वीडियो मेकिंग मास्टरी के बाद हम सीखेंगे इंस्टाग्राम का कंप्लीटली रील मेकिंग मास्टरी। कैप्शन क्या होगा, कहाँ से कैप्शन लेना है, हैशटैग क्या होता है, तो सारी चीजें एक एक करके हम सीखेंगे। इंस्टाग्राम के सेटअप करेंगे। उसके बाद व्हाट्सएप और फेसबुक के अंदर वो फीचर्स हम सीखेंगे जो फीचर्स एआई के रिलेटेड है, नए हैं, एक ब्यूटिशियन और ब्यूटी इंडस्ट्री में काम करने वाले हर पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम सिर्फ व्हाट्सएप भेजना, स्टेटस रखना और इतना ही हम बेसिक चीजें करते हैं, लेकिन बहुत सारे फीचर्स हम सीखेंगे जो हमारे लिए एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करेंगे, जो बिल्कुल फ्री में है। तो व्हाट्सएप और फेसबुक
फेसबुक के अंदर हम देखेंगे पेज सेटअप से लेकर छोटी छोटी चीजें की जिससे हमारा एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बने। उसके बाद इकोसिस्टम एंड एल्गोरिदम को हम मेंटेन करेंगे जिससे कि हमारी रीच लोकल लेवल पे बढ़े और ज्यादा से ज्यादा हमारे फॉलोअर्स और कस्टमर और हमारा सोशल मीडिया नेटवर्किंग सॉलिड हो। और उसके बाद गूगल माई बिजनेस का प्रॉपर सेटअप हम करेंगे और गूगल माई बिजनेस के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे टूल्स हम सीखेंगे जो हमारी सक्सेस जर्नी में हमें सपोर्ट करने वाले हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे हमने कुछ डेमो देखे थे, 5 सेकंड के अंदर पोस्ट बनाना, ठीक है, 1 मिनट में रील बनाना, और इससे ऊपर भी ऐसे हैं विदाउट रिकॉर्डिंग वीडियो, विदाउट रिकॉर्डिंग एडिटिंग वीडियो हम अपने रील्स बहुत अच्छे हाई डेफिनेशन के कैसे बना सकते हैं। तो बेसिकली वीडियो मेकिंग मास्टरी, इंस्टाग्राम मास्टरी, व्हाट्सएप माई बिजनेस, फेसबुक में हम मेटा एड सीखेंगे। 5 स्टेप में व्हाट्सएप से अपने एड कैसे चला सकते हैं आप, व्हाट्सएप एड सीखेंगे। और उसके बाद हम डिफरेंट्स जो है अलग अलग प्रकार का हमारा पोस्टर्स जैसे कि मल्टीपल लोगो से लेकर हर चीज को कैसे हम अपने कैटलॉग बनाएं, अपने पैकेजेस बनाएं, हर चीज को हम अपने आप को प्रेजेंट कर सके। और उसके बाद गूगल माई बिजनेस जो है उसको प्रॉपर तरीके से हम रन करें, एल्गोरिदम सेटअप करेंगे, इकोसिस्टम बनाएंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज ब्यूटी इंडस्ट्री में बिल्कुल नया है उसका उपयोग करके हम कैसे हमारी फॉलोइंग बढ़ाए, हर काम को कैसे स्मार्टली करें। तो ये कंप्लीट चीजें हम हमारे कोर्स के अंदर सीखने वाले हैं जिससे कि यू नॉट नीड टू डिपेंड्स ऑन द अदर पर्सन, जैसे एजेंसी पे डिपेंड होना पड़े या फिर आपको कोई थर्ड पार्टी जिसको आता है उसे बार बार पूछना पड़े। क्योंकि क्या होता है कि जब हम आधा अधूरा सीखते हैं तो कहीं ना कहीं आके अटक जाते हैं और वहां पर लंबा गैप हमारा हो जाता है ना। सो बेटर है कि हम फ्लो में चलेंगे। नो मैटर की कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो हमारा नॉर्मल लंबा ही चलता है। ये हमारा 3 वीक थियरी 3 वीक प्रैक्टिकल है लेकिन ये चलता रहेगा। सो डोंट वरी। और इसके बाद भी आप आपके लिए जो है ना ये अपना मेंटरशिप प्रोग्राम में एवरी मंथ कोर्स के बाद भी हमारे कनेक्शन रहेंगे और ब्यूटिशियन कम्युनिटी के अंदर आप मिलते रहेंगे, Q&A सेशन होगा, वैल्यू एडेड सेशन होगा। तो ये कोर्स के बाद भी ये कम्युनिटी में आपकी सक्सेस को हम सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर है। सो आपका जो है आपने जो भी डिसीजन लिया है इट्स वेरी गुड एंड बहुत सारे एक्सपीरियंस जो मैं कहूँगा 14 साल ब्यूटी इंडस्ट्री में देने के बाद जो मैंने सीखा है बिजनेस को ग्रो करने के फंडामेंटल्स और जिससे कि बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स लोगों ने दिए हैं, खुद वीडियो दिए हैं ब्यूटिशियन ने, तो वैसा ही मैं चाहता हूं कि जब आप इसमें ग्रोथ करें अगले 21 डेज के अंदर कुछ ना कुछ आपके सोशल मीडिया में आपको विजिबल रिजल्ट मिले, तो मैं चाहूंगा कि आप भी उसका वीडियो बनाएं। एटलीस्ट आप अपने टेस्टिमोनियल जो आपको पॉजिटिवनेस और जो आपको बेनिफिट हो रहा है उसके जेन्युइन रिव्यू मुझे मिलेंगे आपके, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। बिकॉज अगर आप सोशल मीडिया में एक्सपर्ट बनेंगे और अगर आप सोशल मीडिया से लोगों को सही तरीके से अट्रैक्ट करना, एंगेज करना, ये सारी चीजों को सफलतापूर्वक सीखते हैं और यही चीज हमारा मकसद भी है और ये चीज आप सीख लेते हैं तो हमारा मकसद इसी के साथ पूरा होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत टैलेंट होने के बावजूद सिर्फ एक चीज की वजह से कमजोर है, वो है टेक्निकल स्किल एंड सोशल मीडिया स्किल, और उसी को हम बेसिक लेवल पे सिखा रहे हैं। सो ये हमारा कार्यक्रम है और ये हमारा चलेगा एटलीस्ट मिनिमम 1.5 महीना तक चलेगा। सो आपको दूसरा ये ओरिएंटेशन के बाद नेक्स्ट वीक से आप कंसिस्टेंटली उस ग्रुप में रहेंगे जिसमें ये रेगुलर सेशंस के लिंक आएंगे। सो आपको ग्रुप में अपडेट रहना है और जो भी सेशन आपका अटेंड नहीं होता है उसी टाइम पे आपको पर्सनली जो है वो मैसेज ड्रॉप कर देना है कि ये मेरा मिस हो गया है, तो रेफरेंस हम आपको जहां पर दे सकेंगे उसका दे देंगे। प्रैक्टिकल सेशन के हम वीडियो प्रोवाइड नहीं करते क्योंकि वो बहुत ही लेंदी होते हैं और प्रैक्टिकल सेशन में कोई एक बंदा या 2 बंदे परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो थियोरिकल आपको मिल जाएंगे, प्रैक्टिकल आपको लाइव आके ही करना रहेगा। ठीक है। सो यस, आज के सेशन के अंदर मैंने बताया ओरिएंटेशन में हमने एक दूसरे को जाना, कोर्स के बारे में भी डिटेल दिया। सो कुछ अगर आपके कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, देन यू कैन डेफिनेटली आस्क द क्वेश्चन। यस।
यस, एनीथिंग यू Yes, हैव sir. टू आस्क। दो चीजें हमारी, नॉर्मली डिजिटल मीडिया को एक्सपर्ट बनने के लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली जो है ना, हम अपने पर्सनल ग्रोथ के ऊपर भी काम करेंगे। बहुत सारे जैसे माही है हमारे साथ, उनको मैंने वीडियोस भी दिए हैं जो हमें रेगुलर बेसिस के ऊपर वॉच करने हैं, जो हमें इंटरनल स्ट्रेंथ बिल्डिंग के लिए हमारे लिए यूजफुल है और काम के हैं। कुछ बेसिक फंडामेंटल्स के वीडियो है जिससे कि हमारा बेसिक फाउंडेशन सही तरीके से बनेगा, ठीक है। कुछ ऑडियोस भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये कुल मिला के जो भी चीज आपको बताई जाएगी, जो भी टास्क दिया जाएगा, उसको टाइम पे कंप्लीट करें। पिछले बैचेस में जिन लोगों ने एक टास्क को स्किप कर दिया, दूसरे वीक उसके बाद दूसरा टास्क आ गया, फिर तीसरा आ गया, तो वो लोग कोई चीज सही तरीके से नहीं कर पाए। तो आपके पास इनफ टाइम रहेगा और टास्क बहुत छोटे रहेंगे। तो आई रिक्वेस्ट कि जो भी बताया जाए उसको कंप्लीट कीजिए। यू हैव टू स्टे ऑन लाइव ऑन द कैमरा। जब भी आप सेशन अटेंड करेंगे तो आपको डायरी पेन नोट्स के साथ बैठना है, और आपको ऑलरेडी पहले से पता होगा, तो आपको वो टाइम स्पेयर रखना है कि उसमें आपको दिस इज योर लर्निंग टाइम ओनली, ठीक है। सो यस, तो आज का हमारे सेशन के रिगार्डिंग मैंने काफी कुछ आपको बताया। और आज अगर आप कुछ, आपके दिमाग में कुछ क्वेरीज है या कुछ सोच रहे हैं, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, देन डेफिनेटली यू कैन आस्क द क्वेश्चन। यस, यस। माही, आपने कुछ बताया नहीं। माही, आप अपने आप को अनम्यूट करके कोई क्वेरी है, कुछ भी अपने बता सकते हैं, तो यू कैन जस्ट डिस्कस। यस माही। यस, अदरवाइज वी विल क्लोज द सेशन। यस माही, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो आप माइक अनम्यूट कर सकते हैं। यस, बाकी तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कीर्तिदा देसाई, संगीता दास गुप्ता एंड यस माही भी हमारे साथ है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। If you have any type of query or question regarding our course and curriculum, then just ask me the question and then we will end up the session. और अगर कोई क्वेरी नहीं है तो लेट्स कंप्लीट, मिलेंगे अगले वीक नो नए जोश और जुनून के साथ। मंडे प्रोबेबली आपको शेड्यूल मिल जाएगा एंड यू आल्सो एडेड टू द ग्रुप। यस, तो शुड वी क्लोज द सेशन ओवर हियर? यस, चलिए बहुत बढ़िया। यस, डन। तो यस, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन? No, नो, sir. चलिए तो क्लोज करें, यहाँ पर सेशन को क्लोज करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का, और मिलते हैं। यस, ओके। कीर्तिता देसाई सेज यस, थैंक यू सो मच। सो सी यू इन नेक्स्ट वीक विद द फुल पैशन, जोश जुनून के साथ मिलते हैं अगले हफ्ते, अगले शेड्यूल में। थैंक यू एवरीवन। संगीता दास गुप्ता, कीर्तिता देसाई एंड माही, थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी टुवर्ड्स द सक्सेस। थैंक यू। Thank you. Good night, sir. Okay. Thank you so much. Good night, all of you.